हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुपात। ठीक है। अनुपात की हमारी दूसरी क्लास है। हमने पढ़ लिया है अनुपात किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक सजातीय राशियों में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। हमने पढ़ लिया था वर्गानुपात किसे कहते हैं, वर्गमूलानुपात किसे कहते हैं, घनानुपात किसे कहते हैं, घनमूलानुपात किसे कहते हैं, मिश्रानुपात किसे कहते हैं। मिश्रानुपात का सेकंड नाम है जटिल अनुपात। ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था वर्गानुपात। वर्गानुपात में दो राशि आपको दी जाएगी ए और बी। इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। वर्गमूलानुपात में दो राशि आपको दी जाएगी, दोनों राशियों का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल, और वर्गमूल निकाल के उसके क्या निकाल देंगे, अनुपात। ठीक है। तीसरा दिया था घनानुपात। दो राशि आपको वही दी जाएगी, दोनों राशियों का हमें क्या करना है, घन करना है और उसका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है। चौथा टाइप हमने पढ़ा था दो राशियां वही आपको दी जाएगी, दोनों राशियों का हमें घनमूल निकालना है और घनमूल निकाल के क्या कर देंगे, अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। मिश्रानुपात, इसमें दो या दो से अधिक अनुपात आपको दिए जाएंगे, जैसे ए अनुपात बी और क्या दे रखा है, सी अनुपात क्या दे रखा है, डी। इसका हमें मिश्रानुपात निकालना है या जटिल अनुपात निकालना है तो क्या करते हैं, प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों का गुणनफल। ठीक है। और उसका अनुपात निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, AC अनुपात क्या हो जाएगा, BD। ठीक है। चार टाइप हो गए थे हमारे, पांच टाइप हो गए थे। ठीक है। पहला वर्गानुपात, सेकंड क्या था, वर्ग मूलानुपात, तीसरा क्या था, घनानुपात, चौथा क्या था, घन मूलानुपात, और पांचवा क्या था, मिश्रानुपात, जिसे हम क्या कहते हैं, जटिल अनुपात भी कहते हैं। ठीक ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे अब समानुपात। समानुपात, ठीक है। जब हमें दो अनुपात दिए गए हो, जब हमें दो अनुपात दिए गए हो और दोनों अनुपात बराबर हो तो वो समानुपात में होते हैं। ठीक है। डेफिनेशन लिखते हैं, जब दो अनुपात, जब दो अनुपात बराबर हो तो वे समानुपात में होते हैं, समानुपात में होते हैं। ठीक है। दो अनुपात बराबर है तो यहाँ पर दो अनुपात लेंगे, ए अनुपात बी और क्या लेंगे, सी अनुपात डी। दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो वो किस में होंगे, समानुपात में होंगे। ठीक है। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है। समानुपात का चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार से। ठीक है। अब देखो समानुपात ज्ञात कर रहे हैं हम। ठीक है। इसका एक नियम होता है, अगर इस प्रकार से दो अनुपात दिए गए हो और वो समानुपात में हो तो उसका एक नियम होता है। क्या नियम होता है, ठीक है, उसका नियम होता है आंतरिक पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। लिख देंगे आंतरिक पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है। यहाँ पर दो अनुपात दे रखे हैं, समानुपात का चिन्ह बीच में है, क्या होगा, आंतरिक पदों का गुणनफल। आंतरिक पद कौन कौन से हैं, बी गुणा सी बराबर होगा किसके, ए गुणा डी के। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 2:3 समानुपात 6:x में x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है। कीजिए। ठीक है। x का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है। आंतरिक पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 3 गुणा 6, बाह्य पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 गुणा x। ठीक है।
एक्स का मान ज्ञात करना है तो 2 का क्या लग जाएगा भाग, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 3 गुणा 6 बटे में क्या आ जाएगा 2, 2 3 6, कितना आ गया है 9। एक्स बराबर कितना प्राप्त हो गया है 9। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जरूरी नहीं है एक्स का मान बाहर वाले पद में अंदर वाले में हो सकता है। क्या होगा 4:5 समानुपात एक्स अनुपात 10 में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बनेगा एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही आंतरिक पदों गुणनफल क्या होगा 5 गुणा एक्स, बाह्य पदों गुणनफल क्या हो जाएगा 4 गुणा 10, कितना आ जाएगा एक्स बराबर 4 गुणा 10 बटे 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया है 4 को 2 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 8, एक्स बराबर कितना आ गया है 8। ठीक है, इस प्रकार से अगर दो अनुपात समानुपात में दिए गए हो तो हम क्या करेंगे आंतरिक पदों का क्या कर देंगे गुणनफल कर देंगे, गुणा कर देंगे, और बाह्य पदों को गुणा कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, तो हमें जो भी मान हमें पता नहीं है उसका मान हम क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब हम आगे लेते हैं समानुपात के प्रकार। समानुपात के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन प्रकारों में हम पहले ले रहे हैं मध्यानुपात। ठीक है, मध्यानुपात में क्या होता है मध्य वाला मान आपको दिया नहीं जाएगा, उसको हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, अब हम ले रहे हैं समानुपात में टाइप फर्स्ट। हम ले रहे हैं मध्यानुपात, मध्यानुपात। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा ए तथा बी का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनेगा ए व बी दो राशियां दी जाएगी, उसका मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा ए ऐसे कैसे अनुपात, मध्यानुपात पता नहीं है तो मध्यानुपात हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं मध्यानुपात क्या है एक्स है। ठीक है, यहाँ पर ए तथा बी का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, मान लेते हैं, माना कि इसका मध्यानुपात, मध्यानुपात क्या है एक्स है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो अनुपात में क्या होगा ए अनुपात एक्स, फिर आएगा समानुपात का चिन्ह, फिर एक्स, फिर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। मध्यानुपात पूछता है तो जो राशियां दे रखी है वो तो बाहर वाले मतलब बाह्य पद होंगे, आंतरिक पद में क्या आ जाएगा दोनों जगह क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब अनुपात वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है आंतरिक पदों गुणनफल और बाह्य पदों गुणनफल क्या होता है बराबर होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स गुणा एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए गुणा बी। ठीक है, एक्स का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी, दोनों पक्षों का हम क्या लेंगे वर्गमूल। ठीक है, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल ए बी। ठीक है, अगर हमें दो राशियां दी गई है उनका सीधा ही क्या निकालना है मध्यानुपात निकालना है, तो हम क्या करेंगे मध्यानुपात x बराबर क्या हो जाएगा दोनों राशियों को क्या कर देंगे गुणा कर देंगे और उसका वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, पहली राशि ले रहे हैं हम 4 व दूसरी राशि ले रहे हैं हम 16 का मध्यानुपात याद कीजिए। मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला वही सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्या होगा x बराबर पहली संख्या क्या है 4, दूसरी संख्या क्या है 16। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 64, 64 का वर्गमूल कितना हो गया है 8। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम 25 व
36 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक है। मध्यानुपात ज्ञात करना तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होगा, x बराबर क्या होता है, वर्गमूल क्या हो जाएगा 25 गुणा 36, ठीक है। वर्गमूल निकालेंगे, 25 का होता है 5 और 36 का कितना होता है 6। आंसर क्या आ जाएगा 30, ठीक है। सेकंड तरीका क्या है, वही मध्यानुपात निकालना है तो 4 अनुपात x समानुपात क्या हो जाएगा, x अनुपात क्या हो जाएगा 16। आंतरिक पदों गुणनफल बाह्य पदों गुणनफल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 इंटू 4 कितना हो गया है 64। एक्स का मान ज्ञात करना है, इसका क्या ले लेंगे वर्गमूल, कितना आ जाएगा 8, ठीक है। फॉर्मूले से वही आ रहा है, इस प्रकार से भी आंसर वही आ रहा है, ठीक है। इसका भी सेम वैसे हो जाएगा। हाँ, मध्यानुपात के बाद में हम निकाल लेते हैं तृतीयानुपात, ठीक है। एक्चुअल में हम तृतीयानुपात नहीं निकालते हैं, निकालते हैं हम चतुर्थानुपात, लेकिन इसको बोला जाता है तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तृतीयानुपात में देखो क्या करते हैं, वो ये आपको दो राशियां दी जाएगी और दो राशियां दी जाएगी तो उसका तृतीयानुपात निकालना है हमें, ठीक है। सेकंड टाइप ले रहे हैं हम, टाइप सेकंड, ठीक है। तृतीयानुपात, तृतीयानुपात, ठीक है। तृतीयानुपात वही ए व बी, ठीक है। ए व बी दो राशि आपको दी जाएगी, ए व बी का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर हमें ए व बी का तृतीयानुपात ज्ञात करना है तो क्या होगा, देखो ए को ऐसे कैसे लिखेंगे अनुपात, बी को दो बार लिखेंगे, ठीक है। एक बार लिख लिया, फिर समानुपात का चिन्ह, दोबारा से बी को लिखेंगे, फिर तृतीयानुपात निकालना है तो मैंने क्या बोला, तृतीयानुपात नहीं निकालते, इसका चतुर्थानुपात निकालते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा आंतरिक पदों गुणनफल बाह्य पदों गुणनफल क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए एक्स, ठीक है। x का मान हमें ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, x बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। नोट लगा के यहां पर लिख देंगे कि यहाँ पर तथ्यानुपात निकालते हैं तो वास्तव में हम कौन सा निकाल रहे होते हैं, चतुर्थानुपात, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पर तृतीयानुपात, तृतीयानुपात की जगह हम वास्तव में चतुर्थानुपात निकालते हैं, चतुर्थानुपात ज्ञात करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर तथ्यानुपात नहीं निकाल रहे होते हैं, पहला मान ऐसे कैसे, सेकंड वाला जो राशि दी जाती है उसको दो बार लिखते हैं, एक बार समानुपात के पहले उसके बाद में, और लास्ट वाले को हम क्या मानते हैं एक्स मानते हैं, ठीक है। लास्ट वाले को एक्स मान लिया है, अब समानुपात वाला नियम लगा दिया, आंतरिक पदों गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है। आंतरिक पदों गुणनफल किया क्या होगा बी स्क्वायर, ए को एक्स से गुणा कर दिया, एक्स का मान ज्ञात करना था, बी का क्या लग गया भाग, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, दो संख्याएं ले रहे हैं हम 5 व 7 का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सीधा, क्या होगा x बराबर क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, एक की जगह कितना है 5, b की जगह कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 5, कितना हो गया 49/5, ठीक है। वैसे ज्ञात करना चाहिए तो क्या होगा 5:7 समानुपात 7:x, आंतरिक पदों गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 5 को x से गुणा करोगे 5x,
7 को 7 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 49। x बराबर कितना हो जाएगा 49/5। ठीक है, सेम वही आंसर आ रहा है, फॉर्मूले से निकाल लो चाहे तरीके से निकाल लो। ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड ले रहे हैं, एग्जाम्पल सेकंड। ठीक है, इसमें देखो हम ले रहे हैं 35 व 70 का तथ्यानुपात ज्ञात कीजिए, तथ्यानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे, क्या हो जाएगा वही x बराबर बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 70 इंटू क्या हो जाएगा 70 बटे कितना हो जाएगा 35, 35 दूने 70 और 70 को आप किससे गुणा कर दोगे 2 से, कितना आ गया 140। ठीक है, तो आज तक हमने पढ़ लिया है अनुपात और समानुपात में अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात ज्ञात करने के हमने 5 टाइप पढ़े थे। पहला वर्गानुपात, दूसरा वर्गमूलानुपात, तीसरा घनानुपात, चौथा पढ़ा था घनमूलानुपात और पांचवा पढ़ा था हमने जटिल अनुपात जिसको नाम दिया था मिश्रानुपात। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा है समानुपात, जब दो राशियां समान होगी, ठीक है, बराबर होगी तो उसे समानुपात या बराबर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला लगाया था हमने, क्या लगाया, आंतरिक पदों गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल, उसको बराबर कर दिया, जो मान हमें पता नहीं था उसका मान हमने निकाल लिया। ठीक है, उससे आगे हमने पढ़ा चतुर्थानुपात। ठीक है, चतुर्थानुपात क्या है, चतुर्थानुपात को हम क्या कहते हैं, तथ्यानुपात ही कहते हैं। ठीक है, तथ्यानुपात में देखो क्या हुआ है, तथ्यानुपात में एक्चुअल में निकालते हैं हम, चतुर्थानुपात निकालते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया है, ए और बी का तथ्यानुपात ज्ञात कीजिए, तो ए बी समानुपात बी और एक्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या निकल के आया, एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, और एक हमने पढ़ा है मध्यानुपात, मध्यानुपात में क्या करते हैं हम, ठीक है, जैसे दो राशि आपको दी जाएगी, ए व बी का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, तो ए अनुपात एक्स समानुपात क्या हो जाएगा एक्स, फिर अनुपात बी, वही मध्य पदों गुणनफल और क्या हो जाएगा बाह्य पदों गुणनफल, क्या हो गया था एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया था बी, एक्स बराबर क्या गया था वर्गमूल ए बी। ठीक है, अगर हमें ज्ञात करना है मध्यानुपात तो उसमें क्या होगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल ए बी, जो भी राशि आपको दी गई है उनका आपस में गुणा कर लो और उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।